चलन दृष्ट्या व्योम भाग वीक्षितो पुरुषस्य दृष्टग्रे ज्योतिर्मुखा वर्तन्ते तद दृष्टि स्थिरा भक्ति। चल दृष्टि, चंचल दृष्टि से व्योम भाग को देखते हुए पुरुष की दृष्टि के अग्रभाग में ज्योति युक्त किरणें दिखाई पड़ती हैं, उससे दृष्टि में स्थिरत्व आ जाता है। दृष्टि में स्थिरता आनी चाहिए। तो चंचल दृष्टि, मतलब दृष्टि तो चंचल होती है। चंचल दृष्टि से व्योम भाग को देखते हुए, व्योम में आकाश भाग को देखते हुए पुरुष की दृष्टि के अग्रभाग में ज्योति युक्त किरणें दिखाई पड़ती हैं। आगे ब्रह्मरंध्र से आगे, भ्रूण मध्य के आगे वो एक ज्योति युक्त किरणें दिखाई पड़ते हैं। जब आप अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, ये अभ्यास की बातें जब आप साधना शुरू करेंगे तो आपको ये अनुभव होगा। उससे दृष्टि में स्थिरत्व आ जाता है, उससे दृष्टि स्थिर हो जाती है। और दृष्टि जब स्थिर हो जाती है तो अपने उस ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग शुरू हो जाता है। योग सिद्धि में बड़ी सहायता मिलती है। शीर्षो परि द्वादश उंगली मानन ज्योति पश्यति सदा अमृतत्वेति। ये बाह्य लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, ये बाहरी लक्षण है। शीर्ष मस्तक के ऊपर द्वादशा अंगुल की दूरी पर ज्योति दिखाई पड़ती है, उसे देखने वाले को अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। शीर्ष के द्वादश अंगुल 12 अंगुल ऊपर की दूरी पर नील वर्ण की ज्योति दिखाई देती है, ब्रह्म का प्रकाश दिखाई देता है अभ्यास करने पर। उसे देखने वाले को अमृतत्व प्राप्त होता है, वो अमर हो जाता है, अमृतत्व मिल जाता है उसको, जीते जी मुक्त हो जाता है। मध्य लक्षण तो प्रातिश्चित्रादिवर्णम सूर्य चंद्रम, ये बहनी ज्वाला बलिविहीन अंतरिक्षवत पश्यति तदाकाराकारी भक्ति। मध्य लक्ष्य इस प्रकार है, पहले अंतर लक्ष्य का, फिर बाह्य लक्ष्य का, वो मध्य लक्ष्य का। अब वर्णन लक्ष्य त्रय जो पीछे किया था, लक्ष्य त्रय का अवलोकन करना चाहिए। कहा पीछे बताया था कि ब्रह्म की प्राप्ति के उपायों में लक्ष्य त्रय का अवलोकन करना चाहिए। लक्ष्य त्रय ये उसका वर्णन कर रहे हैं, लक्ष्य त्रय का। मध्य लक्ष्य इस प्रकार है कि प्रातःकालीन वेला में सूर्य चंद्र और अग्नि ज्वाला बत और उससे विहीन अंतरिक्ष बत दिखाई देता है, उसके आकार की तरह ही आकार वाला हो जाता है वो। सूर्य चंद्र और अग्नि ज्वाला बत, सूर्य चंद्र और अग्नि की तरह जो उस प्रकाश का ध्यान किया जाता है। ये भी युक्तियां साधना के समय बताई जाती हैं। तो जब पहले आपने इसका श्रवण किया होगा, फिर आपको जिज्ञासा पैदा होगी, फिर आप इसके उसकी प्राप्ति में, साधना में आपका मन लगेगा, और फिर आप सिद्ध गुरुओं से या महर्षियों से जिनको इनका ज्ञान है उनके पास जाकर इनका ज्ञान प्राप्त करके साधना करेंगे तो अवश्य आपको सिद्धि प्राप्त होगी। ज्वाल बत और उससे विहीन अंतरिक्ष बत दिखाई देता है, उसके आकार की तरह ही आकार वाला हो जाता है ये चित्त भी। तो ये मध्य लक्ष्य है। और इस अभ्यास के द्वारा वह विकार रहित त्रिगुणातीत आकाश रूप हो जाता है जो ध्यान करता है, और अत्यंत प्रगाढ़ प्रकाश युक्त तारकों के समान पराकाश होता है, उसको प्राप्त कर लेता है। काराग्नि के समान प्रकाशमान महाकाश होता है, और सर्वोत्कृष्ट परम आदित्य और विशिष्ट रूप से द्योतमान प्रकाश तत्वाकाश होता है। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सूर्याकाश होता है। ये काश, चिदाकाश, महाकाश, पराकाश इत्यादि सूर्याकाश जब आप अभ्यास करेंगे तो इसका आपको अनुभव होगा, आपको अपने आप समझ आ जाएगी। अब उसका पता चलता जाएगा, ज्ञान होता चला जाएगा, आपको ज्ञान की वृद्धि होगी, उसका अनुभव होगा। और
योग सिद्धि होगी। एवं भ्यासास्तन्मयो भक्ति या एवं वेदम, जो इस तथ्य को इस प्रकार जानता है वह अभ्यास पूर्वक तन्मय हो जाता है कि बिना अभ्यास के इसकी समझ नहीं आती, पता नहीं चलता। तो इसलिए इसको अच्छी प्रकार एक बार नहीं, इसका कई बार श्रवण करके अच्छी प्रकार समझ कर फिर इसका बार बार अभ्यास करना है, तभी आप उस चीज को अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तद योगं च द्विधा विद्धि पूर्वोत्तर विभागता पूर्वोत्तर तारकम विद्याद मनस्कं तद उत्तरमिति तारकम द्विविधं मूर्ति तारकमिति यदिन्द्रियान्तं तन्मूर्ति तारकम यद भ्रूयुगातीतं तद मूर्ति तारकमिति। उस योग के दो विभाग हैं। ये सूर्य नारायण जी योग का ज्ञान दे रहे हैं, तो उस योग के दो विभाग हैं, एक पूर्व तथा दूसरा उत्तर भाग। पूर्व विभाग को तारक ब्रह्म कहते हैं और उत्तर विभाग को अमनस कहते हैं। तारक ब्रह्म के भी दो प्रकार हैं, एक मूर्ति तारक है और दूसरा अमूर्ति तारक। एक साकार है, दूसरा निराकार है। जो इंद्रियों तक सीमित है वह मूर्ति तारक है, जो इंद्रियों की यहाँ तक पहुंच है वो मूर्ति तारक है, और जो दोनों भवों से परे आगे है वह अमूर्ति तारक है। और इन दोनों मूर्ति तारक और मूर्ति तारक का मन युक्त मनोयोग पूर्वक होकर अभ्यास करना चाहिए। मनोयोग पूर्वक होकर अभ्यास करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। और क्योंकि मन युक्त अंतर्दृष्टि तारक ब्रह्म को प्रकट करने में सक्षम होती है। मन युक्त अंतर्दृष्टि जो है तारक ब्रह्म को प्रकट करने में सक्षम होती है, अंतर्दृष्टि सक्षम होती है। तो इसके बाद भ्रू युगल के मध्य स्थित छिद्र में तेज आविर्भूत होता है। यहाँ पर ये पूर्व तारक ब्रह्म है, और उत्तर विभाग तो मन रहित होता है, ये मन के बिना। तालु मूल के ऊर्ध्व भाग में महाज्योति का निवास होता है। तालु मूल के ऊपरी भाग में महाज्योति का निवास होता है। उसके दर्शन से अनमादि सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अनेक प्रकार की सिद्धियां, अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। और आपका लक्ष्य जो है वो आत्म कल्याण है, ब्रह्म की प्राप्ति है। आपने सिद्धियों के चक्रों में पड़ना नहीं है, सिद्धियां आपको अपने आप मिल जाती हैं। ये साधना करने से अपने आप स्वतः आपको साधना के समय सिद्धियां मिल जाएंगी, पर उनका दुरुपयोग नहीं करना है, उनका सांसारिक विषय भोगों में उपयोग नहीं करना है, उनका आत्म कल्याण में, अपने और दूसरों के कल्याण में उनका उपयोग करना है। जब लक्ष्य में अंतः बाह्य दृष्टि स्थिर हो जाती है तो ये शांभवी मुद्रा होती है। शांभवी मुद्रा भी उस धर्म की प्राप्ति में, तारक ब्रह्म की प्राप्ति में बड़ी सहायक होती है। जब लक्ष्य में अंतः बाह्य दृष्टि स्थिर हो जाती है, अंदर बाहर दृष्टि स्थिर हो जाती है, तो वे ये शांभवी मुद्रा होती है। तो समस्त तंत्रों में गोपनीय ये ब्रह्म विद्या है, और उसके ज्ञान से संसार से निवृत्ति हो जाती है, और उसका पूजन मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। शांभवी मुद्रा के द्वारा आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अंतर लक्ष्य दीप्तिमान ज्योति के समान है। एक बहिर्लक्ष्य है, मध्य लक्ष्य है और अंतर लक्ष्य है। तो अंतर लक्ष्य का क्या है कि अंतर लक्ष्य दीप्तिमान ज्योति के समान है। इसे महर्षि गण ही जान सकते हैं। महर्षि गण जो सिद्ध योगी लोग साधना करते हैं, और ये बाह्य और आंतरिक इन दोनों नेत्रों, मन आदि के द्वारा अगोचर है। नेत्र और मन के द्वारा भी ये अंतर्दृष्टि जो है ये अगोचर है, उनके परे। तो ये सभी गुरु गम्य ब्रह्म ज्ञान है।
उन महापुरुषों के पास जाकर, सिद्ध योगियों के पास जाकर, जिन्हें इनका ज्ञान है और जो साधना करके उस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, वही आपको सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो उनकी शरण में जाकर आप ये ज्ञान प्राप्त करें, आपका अधिकार है। यदि विषय भोगों से आपको फुर्सत मिले तो आत्म कल्याण की बात सोच लेना। जिसके लिए शरीर आपको मिला है, वो अगर आपने लक्ष्य हासिल नहीं किया, वो उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की, तो फिर बड़ा अनर्थ हो जाता है। फिर जन्म मरण के चक्र में जाना पड़ता है, फिर मौका मिले ना मिले। तो ये अंतिम मौका मिला है, तो इस मौके का पूरा लाभ लेकर आत्मोद्धार करना है आपको।